मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा मूलांक 6 वालों के लिए क्या स्थिति बनती है। क्या हमेशा मूलांक 6 शुभ रहता है या अशुभ भी होता है? तो उसको कैसे जानेंगे कि कब मूलांक अशुभ हो रहा है, क्या प्रभाव होंगे? क्योंकि आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई मूलांक हो, कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति का समय एक सा नहीं रहता। चाहे उसका अच्छा हो तो बाद में उसका बुरा होता है, और बुरा समय होता है स्टार्टिंग में तो लास्ट में उसका अच्छा समय भी होता है। मतलब समय परिवर्तन करता रहता है एक चक्र के भांति। उस स्थिति में आज मैं जानकारी दूंगा कि उनको क्या उपाय करने चाहिए अगर वो अशुभ प्रभाव दे रहा है मूलांक आपका। जिन व्यक्तियों का जन्म 6 तारीख को किसी भी महीने की या 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 होता है। और 6 मूलांक वालों के लिए क्या स्थिति बनती है वो पूरी जानकारी मैं आज दूंगा, और साथ ही आपको कुछ अचूक चमत्कारी उपाय भी बताऊंगा जिसको कर आप लाभ उठाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अब से पहले मूलांक 1 से लेकर 5 तक के लिए वीडियो अलग अलग बनाकर अपना जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर उस पर अपलोड की हुई हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म उनमें से किसी भी मूलांक में आता है 1 से 5 तक का, वो उससे अपलोड कर डाउनलोड कर उसको सुन सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो सुने तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से आखिर तक सुने, क्योंकि आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी तो आप उसका लाभ उठाएंगे। और साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सोच विचार में समय वेस्ट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि इन चीज़ों को करने से एक बार ही करना है, उसके बाद आपको आवश्यकता ही नहीं होगी और आपके पास सहज रूप से ही नई नई वीडियो जो मैं समय समय पर बनाता हूँ वो आपसे मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर उसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, जिससे दूसरे भी लाभ उठाएं। अब मैं शुरू करता हूँ। मूलांक 6 वालों के लिए अशुभ प्रभाव कैसे जानेंगे कि अब मूलांक अशुभ हो रहा है हमारे लिए। यदि घर में आपके मूलांक 6 वालों के लिए घर में कलह हो, धन की हानि हो, व्यवसाय में प्रयत्न करने पर भी लाभ न हो, इंटरव्यू में असफलता मिले, समाज में अपमानित होना पड़े, सहयोगी और भागीदार धोखे पर उतर आए, तो मूलांक 6 अशुभ होगा और इसका तुरंत उपाय आपको करना चाहिए। तो आज मैं आपको इनके लिए उपाय बताता हूं कि मूलांक 6 वाले क्या उपाय करें जिससे उनके जो अशुभता है वो दूर हो सके। तो जिन व्यक्तियों का या स्त्री पुरुषों का दोनों का किसी का भी मूलांक 6 है और यदि वह अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो मैं अब कुछ आपको उपाय बताता हूं जो कि बहुत ही चमत्कारी और लाभदायक होंगे आपके लिए। पहला उपाय आप नोट करें। यदि मूलांक 6 अधिक अशुभ हो रहा हो तो शुक्रवार के दिन हरा चारा दान करें और चरी बहते हुए पानी में, नदी दरिया में बहा देने से भी चमत्कारी लाभ आपको मिलेगा। अब मैं दूसरा उपाय बताता हूँ। शुक्रवार को
गाय का दान करना अत्यंत शुभ फल देता है। और तीसरा उपाय है सरपोखा की जड़ जो होती है, एक सरपोखा पौधा होता है, उसकी जड़ सफेद डोरे में शुक्रवार के दिन धारण करना आपके लिए उचित लाभ दिलाएगा। आप उसको धारण करें। चौथा उपाय मैं आपको बताता हूँ, मूलांक 6 वालों को मोती अथवा मून स्टोन भी शुभ रहता है। और मून स्टोन 6.25 रत्ती शुक्रवार को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना आपके लिए व्यवसाय और व्यापार संबंधी परेशानियां दूर करेगा। ये स्थिति बनती है। साथ ही अब मैं 5वां भी उपाय आपको एक और बताता हूँ। मूलांक 6 वालों को प्रधान रत्न जो होता है इनका, वो हीरा होता है। हीरा 3 से 6 6.25 रत्ती का अगर आपको मिल जाए तो प्लाटिनम या खोटी चांदी या खोटे सोने में जड़वा कर शुक्रवार के दिन दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंत्र जाप कर 108 बार, जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं उससे शुद्ध कर उसको धारण करें अभिमंत्रित करने के बाद। और ये मंत्र होगा, ओम एम जम गो शुक्राय नमः, ओम एम जम गो शुक्राय नमः। इस मंत्र से अभिमंत्रित कर आप धारण करें। और हीरा अगर आप धारण करते हैं तो कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए, जिससे आपको लाभकारी रहता है। और हीरे का उपरतन सफेद वक्रांत मणि भी धारण किया जा सकता है। अनुभव में देखा गया है कि मूलांक 6 वाले व्यक्ति को चंद्रकांत मणि भी, जो मून स्टोन का ही रतन है, सफेद वक्रांत मणि अधिक लाभकारी होती है रहती है। आप उसको भी धारण कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको पूर्ण जानकारी दी। मूलांक 6 वालों को क्या उपाय करने चाहिए, कैसे आप पहचान करेंगे कि हमारा मूलांक हमें जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा है स्थिति में, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैंने बताया आपको। मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो आपकी समझ में भी आ गई होंगी और आपने शायद नोट भी कर लिया होगा। नहीं तो अगर किसी व्यक्ति को फिर भी नहीं समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी जैसा जानते हैं कि मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर, आप उसके कमेंट बॉक्स में भी लिख कर भेज देंगे तो भी मैं आपका जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। मेरे पास अनेक व्यक्ति अलग अलग मैसेज लिखकर भेजते रहते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ अलग फोन कर, कुछ जो है यूट्यूब पर भी मैसेज चैनल पर देते रहते हैं। मैं उनको भी जो मेरे से बनता है उनका उपाय मैं बताता हूँ, जिससे वो लाभ उठाते हैं। तो अब मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं कुछ लोगों को लिंक भी शेयर करता हूँ, परंतु लिंक शेयर करना कई बार मैं भूल जाता हूँ। उस स्थिति में आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना चाहिए, जिससे आपको पूर्ण जानकारी और नई नई वीडियो मिलती रहे। और साथ ही लाइक और शेयर भी करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मैं बात करूंगा मूलांक 7 वालों के लिए, उनके बारे में आपको बताऊंगा क्या उपाय करने चाहिए, जो चमत्कारी उपाय हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।